नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 20, जिसका नाम है आधुनिक कृषि। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी पशुपालन संबंधी कृषि की, और ये जो आप पशु पालते हैं उनकी देखरेख किस प्रकार की जानी चाहिए, और इसके साथ साथ हमने बात की थी पशुओं में होने वाले कुछ बैक्टीरिया और वायरस जनित रोगों की, जिसमें हमने देखा एंथ्रेक्स के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो जानवर मर जाते हैं उनको किस प्रकार से उनका निपटारा करना चाहिए, उसका निपटान करना चाहिए। साथ के साथ हम बात करेंगे कि आपके जो जानवर है, जैसे बात करें गायों की, मुर्गियों की, तो इन पशुओं को अगर हम अविवेकपूर्ण तरीके से हार्मोन देते हैं कोई भी उत्पाद ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या उन पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में। क्लियर? चलिए, मृत पशुधन का निपटान। तो कोई भी जो जानवर है, मान लीजिए उसको कोई संक्रमण हो गया है, तो संक्रमण के बाद उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका निपटान कैसे करना चाहिए। गायों में साधारणतः पाद और मुख पका जो रोग है वो बहुत ही संक्रमित व खतरनाक है। अगर कोई पशु की मृत्यु इससे हो जाती है तो उस पशु को जमीन के अंदर बिल्कुल दबा के दफनाना चाहिए या फिर उसको जला देना चाहिए। प्रभावित जानवरों को मारकर जमीन की गहराई में या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। यही इस बीमारी के फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय है। अगर हम बात करें यहाँ पर एंथ्रेक्स की, तो ये भी ऐसे ही खतरनाक बीमारी है। एंथ्रेक्स भी संक्रमित रोग का उदाहरण है। रोगी की मृत्यु के तुरंत बाद ही ऐसे जानवरों के शरीरों को या तो पूर्ण रूप से जला देना चाहिए या पूर्ण रूप से निपटारा कर देना चाहिए। तो अगर किसी पशु की या जानवर की मृत्यु हो जाती है इस किसी रोग की वजह से, तो उनका पूर्ण तरीके से निपटारा करना चाहिए। यदि जानवर एक स्वाभाविक मौत मरता है तो उसकी चमड़ी, सींग, फर, हड्डियां, अंग कई प्रकार के प्रयोगों में लाए जा सकते हैं। जो आपके जानवर हैं उनके चमड़े से बहुत प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जैसे बेल्ट बनाया जाता है। इनके जो बाल हैं उनसे चीजें बनाई जाती है। अगर बात करें तो इनके सींगों से भी कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है। तो अगर स्वाभाविक मौत मर रहा है तो उसके इन अंगों से हम कई प्रकार की चीजें उत्पाद बना सकते हैं। पशुधन व मुर्गियों पर हार्मोनों का दुष्प्रभाव। अब देखो क्या हो रहा है कि हम इंसान हैं, हम बहुत ज्यादा सेल्फिश है। हम जानवर अब कुछ हमसे कह नहीं सकते, इसीलिए हम उनका क्या कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। उससे ज्यादा मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए, अंडे प्राप्त करने के लिए हम उन्हें ऐसे इंजेक्शन दे रहे हैं, ऐसे टीके दे रहे हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। साथ के साथ जो गुणवत्ता है उस उत्पाद की, उसमें भी कमी आ रही है। तो देखिए, मौखिक यानी कि मुंह से या टीके के रूप में प्रयोग में लाए गए हार्मोनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग जानवरों व उनके द्वारा दिया हुआ दूध दोनों के लिए क्या है, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। प्रजनन की सामान्य क्रिया में भी अंतर आ जाता है। अगर आप किसी जानवर को हद से ज्यादा, उसकी क्षमता से ज्यादा वहां पर उसका दोहन करोगे तो वो आपके अति दोहन कहलाएगा, और यही उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हार्मोन दूध के उत्पादन में वृद्धि करता है, परंतु इनसे गाय के थन जरूरत से ज्यादा क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन दूध पिलाती माओ के स्तनों से दूध के बहाव को भी प्रभावित करता है। हार्मोन गाय के गर्भाशय को भी संकुचित करता है। तो आप देख लीजिए कि जो जानवर हमसे कुछ कह नहीं पा रहे उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन क्रियाकलापों की वजह से। इसलिए इस हार्मोन के इंजेक्शन से दूध दोहते समय पशुओं को दर्द और बेचैनी होती है। आगे देखिए, बात करते हैं अब यहाँ पर हम जलीय कृषि के प्रभावों की। जो आपके जलीय कृषि होती है, जैसे मछलियों का पालन किया जाता है ना, उसकी वजह से क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा अति दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो गई हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे है। उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। विश्व की तीसरे सबसे बड़े आकार की खाद्य निर्माण की व्यवस्था मत्स्य की है। देख रहे हो आप,
विश्व की व्यावसायिक समुद्री मछली पकड़ने का उद्योग मछली पकड़ने के जहाजों द्वारा होता है। इसमें अधिकतम मात्रा में मछली पकड़ने के सबसे आधुनिक तकनीक होती है। मछलियों को पकड़ा जाता है जिसकी वजह से वहां उस जगह पर मछलियों की संख्या कम हो रही है। वास्तव में अधिकाधिक मछली पकड़ने के कारण प्रजनन कायम रखने मछली की जनसंख्या में क्या हो गई है, कमी आ गई है। ना तो प्रजनन हो पा रहा है, ना ही नई मछलियां वहां पर बन पा रही है, उत्पन्न हो पा रही है, क्योंकि उनकी संख्या में ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा कमी हो गई है। जलपोत और ड्रिफ्ट नेट जैसी मछली फंसाने के प्रयोग से मछलियों के साथ साथ और भी अन्य रास्ते में आने वाली वस्तुएं क्या हो जाती है, फंस जाती हैं। निकर्षक व जलपोत जैसे यंत्र समुद्री जानवरों के निवास स्थलों पर बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। अब आपके घर में कोई मान लीजिए कि घुस के डेरा डाल दे तो आपको नुकसान होगा नहीं होगा, कोई जबरदस्ती आपके घर में घुस जाए और आपको निकाल के ले जाए। सेम ये उनके क्या है, निवास स्थल है। अब वहां से इनको जबरदस्ती निकाल लिया जाए तो इनको नुकसान होगा नहीं होगा। दुनिया भर की मछली की जनसंख्या निम्नलिखित बातों से पीड़ित है। किस किस बात से पीड़ित है? अत्यधिक दोहन, मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मछलियों को पकड़े जा रहा है, मार्केट में बेचे जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी हो रही है। तो ये क्या है, अति दोहन है, एक्सप्लॉइटेशन है, जिसकी वजह से प्रजातियां विलुप्त होती हैं। अगला है आवासों का विनाश, उनके जो रहने की जगह है वो नष्ट हो रही है। साथ के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है और अन्य रास्ते में आने वाले जानवरों की भी मौत हो रही है। ऐसा तो नहीं है किसी भी समुद्र में या फिर किसी भी नदी में सिर्फ मछलियां रहती हैं, अन्य जलीय जीव भी रहते हैं। तो मछलियों के साथ साथ वो भी आपके मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसी की वजह से जो परितंत्र है, जलीय परितंत्र, उसमें क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है। जलीय परितंत्र के अंदर असंतुलन पैदा होता है। क्लियर हुई बात यहां पर? आगे देखिए, जलीय कृषि की वर्तमान नीली क्रांति, जिसको अपन ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, इनने साधनों के समग्रित प्रयोग द्वारा एक उद्योग का रूप ले लिया है, जिसका दुर्भाग्यवश पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस पर्यावरण के अंदर हर एक जीव जो है वो जरूरी है। अगर इसमें से एक भी प्रजाति और एक भी पोषी स्तर के जीव गायब होते हैं तो पूरी खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाती है, जिससे परितंत्र आपका क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। जलीय कृषि गरीब ग्रामीणों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली के उत्पादन संबंधी सेवाएं, परिरक्षण इत्यादि से जुड़कर वे प्रत्यक्ष रूप से उत्पादों को बेचकर आय उत्पन्न कर सकते हैं। वो ये सब चीजें तो कर सकते हैं, बट क्या होगा, ये जो परितंत्र है वो आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर? और कंप्लीट होता है अपना चैप्टर यहीं। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।